T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच अगर कोई रहा तो ये था भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच जो बेंगलुरु में खेला गया। लेकिन इस मैच के बाद भी अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और इस कंट्रोवर्सी की जड़ है रोहित शर्मा। क्या है ये मामला, जानेंगे इस बारे में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हुआ यूं कि इस मैच में पहले तो भारतीय टीम ने 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन 20 ओवर के बाद भी भारत का स्कोर 212 रन पर केवल 4 विकेट ही था। इसके बाद अफगानिस्तान ने उस स्कोर की बराबरी कर ली और फिर हुआ सुपर ओवर। लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि सुपर ओवर भी टाई रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए एक और सुपर ओवर हुआ जिसमें भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। लेकिन इसी दूसरे सुपर ओवर के दौरान एक और कंट्रोवर्सी रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर हो गई। दरअसल हुआ यूं कि रोहित शर्मा जब दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो हर कोई हैरान था, क्योंकि रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर नॉन स्ट्राइक से सीधे पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वे रिटायर्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि रिटायर्ड हॉट खिलाड़ी उस समय होता है जब वो मैच के बीच में चोटिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं था। रनिंग में फायदा उठाने के लिए रोहित शर्मा ने रिंकू को मौका दिया। हालांकि वो सुपर ओवर टाई रहा, लेकिन जब रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए तो कमेंट्री कर रहा है हर एक शख्स हैरान था कि शायद उनको नियम को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रोहित दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते थे। सुपर ओवर के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा था कि रोहित शर्मा और रिंकू सिंह दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मेरी समझ से ये परे है, क्योंकि एक बार जब आप किसी तरह से आउट हो जाते हैं तो सुपर ओवर में दोबारा नहीं खेल सकते। वही पोस्ट मैच में जियो सिनेमा पर पार्थिव पटेल ने कहा कि शायद अंपायरों से कुछ चूक हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो रिटायर आउट थे, ना कि रिटायर्ड हर्ट थे। वहीं अगर एमसीसी जो क्रिकेट के नियम बनाती है उन नियमों पर अगर नजर डालें तो यदि बल्लेबाज कोई बीमार, चोट या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से रिटायर हट हो जाता है तो वह बल्लेबाजी अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड यानी कि नॉट आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। कि नियम 25.4.3 ये कहता है कि अगर कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो उस बल्लेबाज की पारी केवल विरोधी कप्तान की सहमति से शुरू हो सकती है। किसी कारण से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड यानी कि आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या विपक्षी टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान ने रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में खेलने की अनुमति दी थी? अगर इसका कोई जवाब हाँ है तो फिर इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में विपक्षी टीम के कप्तान से अनुमति नहीं मिली और वे बल्लेबाजी के लिए आए तो इसमें अंपायरों की सबसे बड़ी गलती थी और यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है।